हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं काफी कमाल की सस्पेंस और एकदम थ्रिलर वाली इंडियन सीरीज, जिसमें आपको अच्छी स्टोरी के साथ साथ अच्छा एक्शन भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। इस बेस्ट इंडियन वेब सीरीज की लिस्ट में ऑलमोस्ट सभी सीरीज ऐसी हैं जो पिछले साल यानी 2024 में रिलीज हुई थी और बाकी के एक आध सीरीज 2025 की है। सभी सीरीज बेस्ट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कोई सीए टॉपर है। सीए टॉपर? औरतों को ना सर्विसेज देता है, वो वाली मतलब पैसे वाली। कुछ भी बोल रही है। दोस्तों, हमारी फर्स्ट वेब सीरीज एक मेडिकल थ्रिलर सीरीज है। ये सीरीज मुझे काफी पसंद आई थी और अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है, देखना जरूर, आपको भी ये जरूर पसंद आएगी। राजकुमार गुप्ता की डायरेक्शन में बनी ये कहानी दिखाती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अंधेरे डार्क सीक्रेट्स। रितेश देशमुख ने डॉक्टर प्रकाश चौहान का रोल निभाया है, एक ऐसा डॉक्टर जो बड़े फार्मा कंपनीज की गंदी सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहता है। यकीन मानिए, ये सीरीज काफी जबरदस्त है। फॉरएवर क्योर फार्मा के ड्रग्स के ट्रायल हुए थे। जिन वॉलंटियर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, उनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा। सीरीज काफी एंगेजिंग है, पूरे वक्त एंगेज रखती है, बिंज वॉच करने लायक सीरीज है। इस सीरीज का नाम है पिल। सिर्फ एक ही सीजन है, 8 एपिसोड्स हैं, 35 से 45 मिनट के आसपास इसका हर एपिसोड का रन टाइम है। जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है। पहले जियो सिनेमा पर हुआ करती थी, लेकिन अभी जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगी ये सीरीज। जियो सिनेमा पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे क्लिक करोगे वो रीडायरेक्ट हो जाएगी जियो हॉटस्टार पर। IMDb पर भी 7.9 की एवरेज रेटिंग मिली है, तो मेक श्योर आप इस सीरीज को देख रहे हो अगर अभी तक नहीं देखा। नेक्स्ट सीरीज की कहानी मुंबई के महिम एरिया में होने वाले एक अजीबोगरीब मर्डर केस पर बेस्ड है। विजय राज एक पुलिस ऑफिसर शिवाजीराव जेंडे का रोल निभा रहे हैं, जो अपने पुराने दोस्त पीटर फर्नांडिस यानी आशुतोष राणा के साथ मिलकर एक घटना की तहकीकात करता है। मर्डर विक्टिम्स LGBTQ कम्युनिटी से हैं, जो कहानी को और भी इम्पैक्टफुल बना देती है। इस सीरीज की खासियत है इसका स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग और पावरफुल परफॉर्मेंसेस। विजय राज और आशुतोष राणा की एक्टिंग आपको लास्ट तक स्क्रीन पर चिपका के रखेगी। डायरेक्शन भी काफी ग्रिपिंग है और सस्पेंस भरपूर है। स्टोरी काफी एंगेजिंग है, जिस वजह से आपको हर एपिसोड के लास्ट में कुछ ऐसा दिखेगा जिसके बाद आप नेक्स्ट एपिसोड लगा देते हो। अगर आप क्राइम, थ्रिलर और डीप सोशल इश्यूज पर बेस्ड कहानियां पसंद करते हैं तो ये सीरीज एक मस्ट वॉच है। सीरीज का नाम है मर्डर इन महिम। एक ही सीजन है जिसके अंदर 8 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, 45 मिनट ईच। 7.5 की एवरेज IMDb रेटिंग के साथ ये सीरीज भी जियो हॉटस्टार पर ही देखने को मिल जाएगी। और कमाल की बात तो ये है कि जितनी भी इंडियन वेब सीरीज है जियो हॉटस्टार पर, वो अभी के टाइम पे आप लोग देख सकते हो बिना सब्सक्रिप्शन के। लेकिन हॉलीवुड सीरीज के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। जियो का तो पता है ना आप लोगों को, शुरुआत में ऐसा ही होता है। कब तक रहेगा पता नहीं है, लेकिन जब तक है तब तक देखो और मजे लो। हमारी नेक्स्ट सीरीज एक स्पाई एक्शन थ्रिलर सीरीज है, जिसमें आपको माइंड ब्लोइंग एक्शन देखने को मिलेगा और ये एक स्पाई यूनिवर्स का पार्ट भी है। ये कहानी है हनी यानी सामंथा और बनी यानी वरुण धवन की, जो एक स्पाई मिशन पर थे, लेकिन बीते वक्त के राज उनकी जिंदगी में फिर से आ जाता है। एक्शन, रोमांस और थ्रिल से भरी ये सीरीज एक हॉलीवुड और बॉलीवुड का परफेक्ट मिक्स है। सामंथा और वरुण की एक्टिंग टॉप नॉच है और एक्शन सीक्वेंसेस तो माइंड ब्लोइंग है। 2024 की सिटाडेल हनी बनी, ये एक स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसमें 2 और सीरीज है, सिटाडेल और सिटाडेल डायना, और ये सिटाडेल हनी बनी। स्टोरी कनेक्टेड है, लेकिन सिटाडेल हनी बनी में जो स्टोरी हमें दिखाया जाता है वो प्रीक्वल है बाकी 2 सीरीज की। सिर्फ 6 एपिसोड्स हैं, 45 मिनट ईच, जिसमें आपको भर भर कर एक्शन देखने को मिलेगा। एवरेज 6.5 की IMDb रेटिंग के साथ Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है और बाकी के सिटाडेल सीरीज भी प्राइम वीडियो पर ही देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट सीरीज एक डार्क कॉमेडी और क्राइम ड्रामा का जबरदस्त मिक्स है। कहानी त्रिभुवन मिश्रा की है, जिसे मानव कौल ने निभाया है। एक ब्रिलियंट चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एक बैंकिंग क्राइसिस की वजह से एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। सेक्स वर्क नाम रखता है सीए टॉपर और फिर शुरू होती है एक अजीब और थ्रिलिंग कहानी। इन शॉर्ट, वो पैसों के लिए कॉल बॉय का काम करता है और यकीन मानिए सीरीज में कॉमेडी भी अच्छी खासी एक्सपीरियंस करने को मिलती है। उसको सेक्स भी दी और पैसा भी। अरे हमको तो दोनों तरफ से चोट लग गया, इज्जत भी गई और पॉकेट भी। सीरीज 18+ है, तो अकेले ही देखना। नोएडा के बैकड्रॉप में बनी ये कहानी सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, बल्कि एक सामाजिक सोच पर भी सवाल उठाती है। क्या एक आदमी डेस्परेट सिचुएशन में कुछ भी कर सकता है? ये सीरीज मिडिल क्लास स्ट्रगल्स, मोरालिटी और फीमेल डिजायर जैसी थीम्स को भी एक्सप्लोर करती है। 2024 की त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर एक सीजन है जिसमें 9 एपिसोड्स हैं, 45 मिनट ईच, जो कहीं कहीं पर स्लो फील कराएंगे, बट फिर भी त्रिभुवन मिश्रा की जिस तरह से सिचुएशन होती है वो आपको पूरी सीरीज को खत्म करने पर मजबूर कर देगी। एवरेज 7 का IMDb रेटिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नेक्स्ट सीरीज एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है, जो काफी पॉपुलर भी है और जिसका सीजन 2 2025 में आया है। मैं बात कर रहा हूँ पाताल लोक सीरीज की। अगर आपने अभी तक इस
सीरीज के सीजन 1 को नहीं देखा है तो आप एक कमाल की क्राइम थ्रिलर सीरीज को मिस कर रहे हो। सीजन 1 में हमने देखा था कि कैसे इंस्पेक्टर हाथीराम एक हाई प्रोफाइल साजिश को बेफस करता है जो समाज की कठोर सच्चाइयों को दिखाता है। सीजन 2 जो 2025 में रिलीज हुआ है हमें नागालैंड के बीच लेकर जाता है। यहाँ हाथीराम नए राज और खतरनाक ड्रग माफिया का सामना करता है। नए कैरेक्टर्स जैसे त्रिलोत्तमा सोम, नागेश कुकुनूर कहानी में नए मोड़ लाते हैं जो स्टोरी को और भी ग्रिपिंग बना देते हैं। हाथीराम और इमरान अंसारी के बीच का इन्वॉल्विंग रिलेशनशिप वो भी स्टोरी को एक नए रूप में पेश करता है। जबरदस्त कहानी, असाधारण परफॉर्मेंसेस और रियलिज्म से भरी ये वेब सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी। 2 सीजन में टोटल 17 एपिसोड्स हैं, 45 मिनट ईच, एवरेज 8.2 की IMDb रेटिंग के साथ Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। काफी कमाल की थ्रिलर वेब सीरीज है। अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है तो मेक श्योर आप इस सीरीज को देख रहे हो। नेक्स्ट सीरीज एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो कि आपको हॉरर वाली वाइब भी देगी। काफी कमाल की स्टोरी है। ये कहानी है इंस्पेक्टर ऋषि नंदन की। ऋषि एक स्केप्टिकल क्राइम ब्रांच ऑफिसर है जो अपनी टीम के साथ एक छोटी सी पहाड़ी बस्ती में हो रही रहस्यमय हत्याओं की जांच करता है। लेकिन ये सिर्फ एक मामूली केस नहीं है। गांव वाले मानते हैं कि इन सब हत्याओं के पीछे एक भयंकर बानराची नाम की आत्मा का हाथ है। सीरीज में हॉरर और क्राइम थ्रिलर का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। रियल लोकेशंस जैसे तालाकोना और मुन्नर में शूट की गई ये सीरीज विजुअल्स और स्टोरी टेलिंग में और भी मजबूत दिखाई देती है। लेकिन कहानी का पेस थोड़ा स्लो है और कुछ सबप्लॉट्स कहानी से हटकर लगते हैं। फिर भी सस्पेंस और हॉरर का मजेदार ब्लेंड इसे एक यूनिक एक्सपीरियंस बनाता है। 2024 की इंस्पेक्टर ऋषि एक ही सीजन है, 10 एपिसोड्स हैं, 45 मिनट ईच। अगर आप एक अलग तरीके की क्राइम थ्रिलर देखना चाहते हैं जिसमें हॉरर और मिस्ट्री दोनों हो तो इंस्पेक्टर ऋषि एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर नहीं देखा है अभी तक तो हाईली रिकमेंडेड है। एवरेज 7.2 के IMDb रेटिंग के साथ Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी में देखने को मिल जाएगा। आप सब जानते हैं कांग्रेस के अगले सदर का चुनाव हो चुका है। हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज है जिसका नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। ये वेब सीरीज 2024 में रिलीज हुई है और भारत की आजादी और पार्टीशन की कहानी को नए नजरिए से दिखाती है। इस सीरीज को निखिल अडवाणी ने डायरेक्ट किया है और ये फेमस बुक फ्रीडम एट मिडनाइट पर बेस्ड है। इसमें सिद्धार्थ गुप्ता ने जवाहरलाल नेहरू, चिराग बोहरा ने महात्मा गांधी और राजेंद्र चावला ने सरदार पटेल का रोल निभाया है। परफॉर्मेंसेस काफी स्ट्रॉन्ग है मगर जवाहरलाल नेहरू का रोल और ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता था। सेट्स और कस्टम्स काफी ऑथेंटिक हैं जो उस एरा को फील देते हैं। लेकिन कुछ हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को थोड़ा और डेप्थ मिलनी चाहिए थी, उन्हें उतना मिला नहीं। अगर आपको हिस्टोरिकल ड्रामास पसंद है तो ये सीरीज एक मस्ट वॉच है। फ्रीडम एट मिडनाइट एक इम्पोर्टेंट चैप्टर को एक नए पर्सपेक्टिव से दिखाता है। सिर्फ 7 ही एपिसोड्स हैं और बहुत लंबे एपिसोड्स नहीं है। 35 से 40 मिनट के एपिसोड्स देखने को मिलते हैं जिस वजह से बोर भी फील नहीं होता। 8.3 की एवरेज IMDb रेटिंग के साथ ये सीरीज सोनी लिव पर अवेलेबल है। नेक्स्ट वेब सीरीज लव और रिवेंज की कहानी दिखाती है। ये सीरीज हो सकता है आपको बहुत ज्यादा पसंद आ जाए। अगर आपने इसे देखा हुआ है तो आपको पसंदीदा शोज में से भी एक हो। लेकिन कुछ लोगों को ये सीरीज अच्छी नहीं लग सकती है। मुझे ये काफी पसंद आई थी इसीलिए इस लिस्ट पर है। स्टोरी और परफॉर्मेंसेस की बात करें तो कहानी उत्तर प्रदेश की एक छोटे से कस्बे की है जहाँ कुलदीप और सानविका की प्रेम कहानी कास्ट यानी जाति और सामाजिक वेदांत के बीच फंस जाती है। कहानी ट्रेडिशनल लव स्टोरीज की याद दिलाती है और कहीं कहीं पुरानी बॉलीवुड फिल्मों का एहसास भी कराती है। एक्टर्स का परफॉर्मेंसेस अच्छा है। धवल ठाकुर और संचिता बासु ने अपने किरदार को बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया है। लेकिन कहानी में नएपन की कमी, प्रेडिक्टेबल प्लॉट और थोड़ा डिसअपॉइंट करता है। डायरेक्शन एवरेज है लेकिन बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमेटोग्राफी कहानी को बेहतर बनाती है। गाने भी इमोशनल टच देते हैं जो रोमांटिक ड्रामा देखने वाले ऑडियंस को काफी पसंद आएगी। इसकी जो स्टोरी है वो काफी सिंपल है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने शादी में जरूर आना नाम से एक मूवी है बॉलीवुड की, अगर वो आपने देखा हुआ है तो लगभग सेम स्टोरी देखने को मिलेगी। 2024 में रिलीज हुई थी ये सीरीज। नाम है ठुकरा के मेरा प्यार। एक ही सीजन है। एक ही सीजन के अंदर 19 एपिसोड्स हैं टोटल, 25 से 30 मिनट ईच। अगर आपको रोमांटिक सोशल ड्रामा पसंद है तो एक बार देख सकते हैं। लेकिन अगर आप नए कॉन्सेप्ट और अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी ढूंढ रहे हैं तो शायद ये आपके लिए ना हो। 6.6 की एवरेज IMDb रेटिंग के साथ ये सीरीज जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है। नेक्स्ट वेब सीरीज एक कॉमेडी और थ्रिलर सीरीज है जिसमें भुवन बाम लीड एक्टर है। मैं बात कर रहा हूँ ताजा खबर सीरीज के बारे में। ताजा खबर में भुवन बाम एक नए और अलग अवतार में दिखते हैं। ये ड्रामा, थ्रिलर, मिस्ट्री, इमोशंस और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को भी एक्सप्लोर करती है जो इसे एक यूनिक वॉच बनाता है। स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना बता देता हूँ कि ये सीरीज कुछ भी हो जाए आपको जरूर देखना है। वैसे ये सीरीज पूरी तरह से परफेक्ट तो नहीं है, आप देखोगे तो समझ जाओगे। पॉपुलर सीरीज है तो हो सकता है आपने इसे ऑलरेडी देख लिया हो। अगर नहीं देखा है तो आपके लिए मस्ट वॉच है। स्टोरी एक सैनिटेशन वर्कर की है जो एक अजीब शक्ति पा लेता है। उसे भविष्य देखने की ताकत मिलती है, मीन्स कि वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है कि क्या होने वाला है आगे। लेकिन क्या शक्ति सच में सुख ला पाती है? ये सीरीज डेस्टिनी, एम्बिनेशन और कॉन्सिक्वेंसेस एक्सप्लोर करती है। अब इसे तोड़ते हैं
हैं दो पार्ट्स में, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो मुझे लगा था पॉजिटिव में है इसकी एंगेजिंग स्टोरी, बढ़िया एक्टिंग और जबरदस्त सिनेमेटोग्राफी, और नेगेटिव में है कहानी कहीं कहीं स्लो लगती है और कुछ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल मुझे लगे थे। 2 सीजन आ चुके हैं अब तक, टोटल 12 एपिसोड्स हैं, 40 मिनट ईच। भुवन बाम के फैन हो तो जरूर देखना इसे। 8.1 की एवरेज IMDb रेटिंग के साथ ये सीरीज जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है। नेक्स्ट सीरीज एक टाइम ट्रैवल और क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर वेब सीरीज है जो कोरियन ड्रामा सिग्नल से इंस्पायर्ड है। रात के 11:11 पर एक पुराना वॉकी टॉकी चालू होता है जो 2 डिटेक्टिव्स को अलग अलग टाइम जोन्स में जोड़ने की क्षमता रखता है। साथ मिलकर ये लोग अनसॉल्व्ड केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस सीरीज में राघव जुएल, कृतिका कांवरा और धैर्य कारवा ने बेहतरीन एक्टिंग की है। राघव जो अक्सर अपनी कॉमेडी और डांस के लिए जाने जाते हैं, जो इस बार एक सीरियस रोल में दिख रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस काफी इंप्रेसिव है। सीरीज में सस्पेंस काफी जबरदस्त है। हर एपिसोड के एंड में ऐसा ट्विस्ट आता है जो आपको अगला एपिसोड देखने के लिए मजबूर कर देगा। क्राइम, मिस्ट्री और साइंस फिक्शन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ये शो। 2024 की बेस्ट सीरीज मुझे लगी, नाम है 11-11। फर्स्ट सीजन के अंदर 8 एपिसोड्स हैं जिनकी लेंथ 40 मिनट के आसपास की है। अगर आपको थ्रिलिंग और एंगेजिंग वेब सीरीज पसंद है तो 11-11 आपके लिए परफेक्ट है। अगर अभी तक इसे नहीं देखा है तो आज ही देखना चालू करो। 8.1 की एवरेज IMDb रेटिंग के साथ ये सीरीज G5 पर अवेलेबल है। तो ये थी 11 वेब सीरीज जो मुझे बेस्ट लगी। इस लिस्ट में से आपको कौन सी वेब सीरीज ज्यादा पसंद आई ये कमेंट में जरूर बताना। और एक बोनस सीरीज बता देता हूँ जिसका नाम है ब्लैक वारंट। नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी ये सीरीज। ये भी काफी अच्छी सीरीज है ऐसा लोगों का कहना है, बाकी मैंने अभी तक इसको देखा नहीं है। इस सीरीज को यानी ब्लैक वारंट सीरीज को अगर आपने देख लिया है तो आपको कैसा लगा था कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।